नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। थोड़ा कुछ चीज़ों में बिजी हो गया था, ईयर एंड भी था और उसके साथ साथ एक और चीज़ में थोड़ा सा मैं बिजी था। ज़्यादा नहीं, थोड़े दिनों तक बीच में होली वगैरह भी थी, तो उसमें एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है, आपके लिए शेयरिंग है हमारे सभी मित्रों के साथ। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर CA MBA तो था ही, साथ में सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट NISM। जी हाँ, हमने नया नया अभी एग्जाम क्वालिफाई किया और इसका सर्टिफिकेशन भी मुझे मिल गया है, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। आइए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम आपके सामने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, बहुत से यूट्यूबर्स हो गए हैं और इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा यूट्यूबिंग होने लगी है स्टॉक मार्केट को लेकर के। तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आप तक जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ, और उसी सीरीज़ में अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा ये एक सेबी का एजुकेशनल इनिशिएटिव है। अगर आप देखें यहाँ पे, सेबी एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी है ये, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, उसका ये एग्जाम है। NISM सीरीज XV रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम, ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। यू हैव एनरोल्ड फॉर द फॉलोइंग वन एग्जामिनेशन सो फॉर, तो केवल एक ही बार मैंने एनरोल किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट था। 16 मार्च को एक सा एग्जाम था, तो चूंकि होली वगैरह मनाने के बाद हमने कहा चलो एग्जाम दे लेते हैं। एग्जामिनेशन स्टेटस पास्ड, सर्टिफिकेट अप्रूव्ड। आपके सामने सर्टिफिकेट शेयर कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है, ये नाम आ गया और ये डिटेल आ गई। झंडेवालान, दिल्ली झंडेवालान में था इसका एग्जामिनेशन सेंटर, 16 मार्च को था। लैंग्वेज इंग्लिश। अंक जरूर थोड़े से हैं, 84.5% के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए हम। तो चलिए, 18 सालों बाद एग्जाम दिया था। लास्ट एग्जामिनेशन मैंने लगभग 18 साल पहले दिया था। ये 18 ईयर्स के बाद मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ। तो लास्ट एग्जाम मुझे याद आता है, मैंने दिया था MBA का जो अपना UK में। उसके बाद मैंने कोई भी तरीके का एग्जाम नहीं दिया था, और वो लगभग मैंने शायद 2005 में दिया था। और उसके बाद अभी 2023, तो लगभग 18 साल मैं मान रहा हूँ। और अब जाकर के मैंने पहला एग्जाम दिया। काफ़ी काफ़ी बहुत सी पुरानी यादें एग्जामिनेशन टाइम की ताज़ा हो गई, जो CA के एग्जाम देने जाते थे उस समय की यादें ताज़ा हो गई। इसमें बहुत से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी आप जब रजिस्ट्रेशन लेंगे तो इनकी तरफ से आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल रहेगा। और वो स्टडी मटेरियल आप पढ़ करके फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, उसमें कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में वहाँ पर, लेकिन आपके पास 2 घंटे का टाइम है जिसमें सारा कैलकुलेशन करके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से सेलेक्ट करने हैं। और माइनस मार्किंग है, ये जो नंबर थोड़े से कम हुए ये माइनस मार्किंग की वजह से ही हुए। तो कहीं ना कहीं गलती मेरे से भी हुई है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से माइनस मार्किंग होकर के ये फाइनल जो है 84.5 या 85% का आया हुआ है। तो चलिए, आपके साथ मैंने कहा शेयर कर लेते हैं। अब अगली वीडियो हम आपके साथ जल्दी ही लेकर के आएंगे। ये जो हमारा प्रयास था कि हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। मतलब ऐसा नहीं कि सर आप, आजकल होता है ना सर आपसे भी रजिस्टर्ड नहीं हो, तो देखिए सेबी रजिस्ट्रेशन के साथ मेरे साथ मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे कई चीज़ों नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली अभी नहीं ले सकते, जब कभी डिसाइड करेंगे कि नहीं फुल फ्लेज स्टॉक मार्केट का ही अब काम करेंगे, तो फिर अपने सेबी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। हमारा जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, तो ये मार्च 2026 तक वैलिड है। इस बीच में मैं कभी भी चाहूँ तो रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। और आपके सामने वैसे भी देखिए, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और ये सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता स्टॉक मार्केट में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, ये केवल एक ऑथेंटिकेशन है कि नहीं आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन जो बंदा ला रहा है वो एक मतलब ऑथेंटिक है, उसके पास मिनिमम एक क्वालिफिकेशन या कह लीजिए या एक बैकग्राउंड है, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर कर रहा है वो एक स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह के नहीं कि बहुत से जैसे यूट्यूबर्स हो गए और उनको कुछ भी अपना बोल के चले जाते हैं। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे और अपने चैनल पे हमेशा कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने सही और ऑथेंटिक चीज़ लेकर के आएँ। चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।